फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे इंडिया ग्लाइकोल स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि ये स्टॉक बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर जनवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 6 महीने यानी पूरा आधा साल करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन किया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। मोस्टली इसने प्राइस वाइज करेक्शन किया है, जहाँ पर स्टॉक बहुत ही डाउन साइड करेक्ट हुआ है, और टाइम वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक साइडवेज आकर एक बेस बनाकर ब्रेकआउट दिया है। और फिलहाल आप स्टॉक को देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी, जो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन है और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है दोस्तों 6 महीने की, जो स्टॉक को अपसाइड में 28 से 30% रिटर्न देंगी। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि ये वो करेक्ट टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था, और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल बनी थी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में रहा, इसके अंदर बैक टू बैक लोअर लोज हिट होते गए। दोस्तों, अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, फोर्थ लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ और फिफ्थ यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेक हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से दोस्तों स्टॉक के अंदर जो कंटिन्यू गिरावट चल रही थी वो अल्टीमेटली रुक गई। और सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हिट होने के सीक्वेंस थे, उसमें से फर्स्ट हायर हाइज रजिस्टर्ड किया, जो हमें कंफर्म करता है कि करेक्शन कंप्लीटेड और यहाँ से ट्रेंडिंग मूव के लिए एंटर ऑलरेडी हो चुका है स्टॉक। और सेकेंडली दोस्तों देख लेते हैं डाइवर्शन का पार्ट। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को RSI डालकर देखो तो यहाँ पर क्लियर डाइवर्शन मिलता है दोस्तों। पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन से भी अगर कोई स्ट्रॉन्ग डाइवर्शन है तो वो क्लियर डाइवर्शन है, और वो ये चार्ट पर क्लियरली विजिबल है दोस्तों। अगर आप देखो ना, प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर स्विंग है वो लोअर लोज डाउन साइड में टिल्ट हुए, और वही लोअर लोज अगर आप RSI के देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट हुए, और यहाँ से ब्रेकआउट हमें मिला है जो स्टॉक को एक ज़बरदस्त अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा। और सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक बहुत ही ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न मिली है फ्रेंड्स, जिसकी एक्यूरेसी बहुत ही 70 से 80% उसकी एक्यूरेसी होती है रिवर्सल चार्ट पैटर्न की। दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पे हमें क्लियर कट एक राउंडिंग बॉटम मिलती है, जिसकी नेकलाइन निकलकर 565 के आसपास आती है। और दोस्तों आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि यहाँ पर ब्रेकआउट ज़बरदस्त मिला है, सब कुछ परफेक्ट है। और दोस्तों स्टॉक ऑलरेडी, ये जो ब्रेकआउट है वो बहुत बड़ा ब्रेकआउट है, तो स्टॉक ऑलरेडी इतना बड़ा चल चुका है, और चलने के बाद भी दोस्तों इसने यहाँ पर कंसोलिडेशन किया था। तो पॉसिबल है कि ये जो बड़ा ब्रेकआउट है उसके बाद यहाँ पर एक डोजी बनी, तो यहाँ पर भी थोड़ा साइडवे कंसोलिडेशन होगा। अगर इनकेस होगा तो, नहीं होगा कंटिन्यू फॉलोअप बाइंग आएंगी तो देन इट्स फाइन। लेकिन दोस्तों कभी भी स्टॉक में ऐसा होता है कि नेकलाइन के पास भी कंसोलिडेशन होता है, तो तुरंत ही डर नहीं जाने का। अगर आप पोजीशन लेते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर, और नेकलाइन के ब्रेकआउट के पास कंसोलिडेशन होता है, यानी रेड ग्रीन ग्रीन रेड 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 ऐसी कैंडल बनती है, तो उससे डर नहीं जाने का। या कंटिन्यू रेड रेड बने या ग्रीन ग्रीन बने, लेकिन आगे भी नहीं जा रही है, ऊपर भी नहीं जा रही है, सेटअप ख़राब हो गया, ये नीचे हो गया, ये अभी जाएगा। क्योंकि दोस्तों तुरंत ही टारगेट नहीं आते हैं, वॉलेटिलिटी रहती है। और कभी कभी क्या होता है दोस्तों, ये जो नेकलाइन के पास ब्रेकआउट आने का दूसरा एक ये भी बड़ा कारण होता है कि जो RSI है वो बहुत ही बढ़ जाता है। तो RSI का कूल ऑफ होने के लिए स्टॉक नेकलाइन के पास अक्सर कंसोलिडेशन लेते हैं। तो वो दोस्तों वो एक ताकत अपनी बना रहा है कि आगे और जंप मारेगा, तो उसके लिए दोस्तों वॉलेटिलिटी सहन करना पड़ता है। अगर तुरंत बाइंग के बाद हर स्टॉक में पैसे आ जाते हैं तो डॉक्टर भी अपना बिजनेस छोड़ के इसमें आ जाता है, लॉयर भी यही काम करता है, सलमान शाहरुख खान सब इधर ही आ जाते हैं। तो दोस्तों हर स्टॉक हर फील्ड में कुछ ऐसी बोलते टफ चीज़ होती है, वो ये चीज़ स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है, जो हमें झेलना ही होगा। और दोस्तों कंटिन्यू करते फर्दर। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है
ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है दोस्तों। ये जो रेंज है दोस्तों, ये तकरीबन 28 से 30% की है, जो यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद अनदर 28 to 30% रिटर्न देगी। और वो लिहाज से अगर आप स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट देखो तो वो 1250 का है, जो तकरीबन 28 से 30% होता है फ्रेंड्स। और दोस्तों अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो यहाँ पर एक लोअर स्विंग बना है, उसके लो के नीचे, मतलब अगर 902 के नीचे अपने एडवाइज़र को पूछकर क्लोजिंग बेसिस पे अगर आपको स्टॉक मिले तो यहाँ पर तुम्हें स्टॉप लॉस दे देना चाहिए। और दोस्तों वो लिहाज से अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी देखो तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना ही रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया इतना बड़ा है। ये अच्छा खासा ऑलमोस्ट मोर देन 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, जो काफ़ी ज़बरदस्त फेवरेबल है फ्रेंड्स। और सेकेंडली दोस्तों, ये जो नेकलाइन के पास वाला एरिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ एक्शन में आते हुए मिले दोस्तों। यही एरिया पे हमने देखा वो एक स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल 6 महीने की यहाँ पर ही ब्रेकआउट होते हुए मिली। यहाँ पर ही दोस्तों लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन RSI के थ्रू मिला और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इनके स्टॉक अपसाइड जाके वो रेजिस्टेंस फेस करके वापस वो नेकलाइन को रिटेस्ट करने आया, तो दोस्तों ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है, जो आसानी से हीट नहीं होगा, लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर तुम्हें ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ से फिर वापस डाउन साइड करेक्शन स्टार्ट होगा और वापस बड़े लोअर लॉस बनना स्टार्ट होंगे। इसीलिए दोस्तों स्टॉप लॉस को टारगेट से भी ज़्यादा तवज्जो दो, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो स्टॉप लॉस को टारगेट से। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।